एक ऐसा स्कूल जिसमें आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी स्कूल के अंदर एक ऐसा लड़का है जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है और वो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। जरूरत आने पे अपनी पावरों का इस्तेमाल करता है। और गाइस हमारे 500 सब्सक्राइबरों ने कुछ सब्सक्राइबर कम है, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस एनिमे के स्टार्टिंग में एक बस को देखते हैं और फिर हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। और इस लड़के का नाम होता है क्योनाटाका आयोनोगोजी, जिसको हम आयोनोगोजी बोलेंगे। और इसी बस के अंदर होती है एक लड़की जो कि एक लड़के से बोल रही होती है कि इस सीट को खाली कर दो, ये बूढ़े लोगों की सीट है। और इसी बात पे लड़का बोलता है मैं जानता हूँ सीनियर सिटीजन लोगों की सीट है, पर लड़की यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि मैं जवान हूँ तो मैं इस सीट को छोड़ दूं और मैं खड़ा होकर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें मेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और ये सब करके वैसे भी मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल यहाँ से। उसके बाद ये लड़की बाकी लोगों को देखती है और बोलती है क्या तुम में से कोई भी इस बूढ़ी औरत को सीट नहीं दे सकता। और तभी एक लड़की अपना हाथ ऊपर करती है और बोलती है मैं दूंगी। और वो बोलती है अगर आपको मेरी सीट चाहिए तो आप यहाँ पे बैठ सकती हैं। और ये सारी बात आयोनोगोजी सुनता है पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और ये बस एक स्कूल के बाहर जाके रुकती है, जिसमें से हमारा आयोनोगोजी बाहर निकलता है और बोलता है अच्छा तो ये है मेरा स्कूल। उसके बाद एक काले बाल वाली लड़की आयोनोगोजी से बोलती है कि तुम मुझे बस में क्यों देख रहे थे। और आयोनोगोजी बोलता है ओह सॉरी उसके लिए, पर मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह इंटरेस्टेड नहीं थी सीट देने में। मुझे लगता है तुम्हें भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और इस बात पे वो लड़की बोलती है मुझे अपनी तरह मत समझो, वो मेरी मर्जी थी कि मैंने उसे सीट नहीं दी। और ये बोल के ये लड़की वहाँ से चली जाती है। अगला सीन होता है इस स्कूल के ऑडिटोरियम का, जहाँ पे इस स्कूल का प्रेसिडेंट स्पीच दे रहा होता है, जिसका नाम होता है ओरिकिता मानेबू। वो सारे न्यू स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और तुम्हें ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ। और जैसे ही तुम लोग जानते हो कि हमारा स्कूल हर चीज में परफेक्ट है और ये सब हमारे स्कूल में बहुत मेहनत करके कमाया, तो तुम लोग भी बहुत मेहनत करो और ये सब चीजें कमाओ। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम आयोनोगोजी को उसी लड़की के साथ देखते हैं। आयोनोगोजी उस लड़की को देख के सोचता है तो अच्छा हम दोनों एक ही क्लास में हैं। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं। जैसे कि ये लड़की पहले अपने बारे में बताती है, फिर ये लड़का अपने बारे में बताता है। और हमारा आयोनोगोजी सोच रहा होता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा। उससे पहले ये लड़का आयोनोगोजी से उसका इंट्रोडक्शन ही पूछ लेता है। आयोनोगोजी हड़बड़ाते हुए उठता है और बोलता है मेरा नाम है क्योनाटाका आयोनोगोजी। और वो बोलता है वैसे तो मैं किसी चीज में खास तो नहीं हूँ, पर मैं तुम लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करूंगा। और आयोनोगोजी बहुत बोरिंग सा इंट्रोडक्शन देता है जिसकी वजह से क्लास में एक ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद ये लड़का बोलता है कि अब अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा। उसके बाद ये लाल बाल वाला बच्चा अपने डेस्क पे लात मार के कहता है क्या हम बच्चे हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे हम खुद एक दूसरे को जान जाएंगे। तभी क्लासरूम में एक फीमेल टीचर की एंट्री होती है और मैं क्लास 1 डे की होम रूम टीचर हूँ और मेरा नाम है सईद चबिसीरा और अगले 3 साल तक मैं तुम्हारी होम रूम टीचर हूँ। और वो सारे स्टूडेंट को एक रूल बुक देती है और कहती है हम इस स्कूल में कुछ स्पेशल रूल को फॉलो करते हैं और तुम लोग स्कूल के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज है तुम्हारे करने के लिए। तुम लोग स्कूल के कैंपस को नहीं छोड़ सकते हो, स्कूल के अंदर ही काफी सारी चीजें तुम्हारे लिए, जैसे कैंटीन है, कैफे है, थिएटर और साथ ही साथ स्विमिंग पूल भी है स्कूल के अंदर ही। और ये स्कूल ही तुम्हारी आशिक दुनिया है। तुम्हारे पास तुम सबके अपने अपने पर्सनल फोन होंगे जिसके अंदर तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि इस स्कूल में पैसों की तरह इस्तेमाल होंगे। और ऐसा बोल के बच्चों के फोन में 1 लाख रुपए देती है और बोलती है हर महीने की पहली तारीख को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पर ये डिपेंड करेंगे तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर। और इस स्कूल पे तुम्हारे बिहेवियर पे 24 घंटे नजर रखी जाएगी और उसी बिहेवियर से तुम्हें पैसे मिलेंगे जिससे तुम्हें सर्वाइव करना होगा। और अब हम लोग देखते हैं आयोनोगोजी को जो कि स्टोर में खड़ा होता है और वो सुस्त होकर कुछ सामान ले रहा होता है। और उसके बगल में हम देखते हैं काले बाल वाली लड़की खड़ी होती है और वो आयोनोगोजी से कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ सस्ते सामान लेने के लिए आती हूँ। और आयोनोगोजी बोलता है क्या तुम्हें सस्ते वाला शैम्पू नहीं चाहिए, तू अपना काम कर, मुझे अपनी शॉपिंग करने दे। उसके बाद हम इस लाल बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि बाहर कुछ लड़कों से लड़ रहा होता है और तभी वहाँ पे अपने हीरो की एंट्री होती है जिसे देख के वो लाल बाल वाला लड़का वहाँ से चला जाता है। और अब हम लोग देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पे हमारा हीरो कुछ लोगों को देख रहा होता है कि उन्होंने अपने पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, जैसे कुछ लोगों ने गेम खरीदा है और कुछ लोगों ने अपने लिए कपड़े खरीदे और वैसे ही बहुत सारी चीजें खरीदी होती है। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ और वो तभी देखता है उसके बगल में एक लड़की बैठी होती है और वो बोलता है कि ओए तू भी यहाँ पे अकेली बैठी है। और वो बोलती है मुझे अकेले रहना पसंद है, चल निकल यहाँ से। और जब हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है तभी उसके पास ये लड़की उसके बाद वो आयोनोगोजी से बोलती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। आयोनोगोजी बोलता है हाँ ठीक है। वो बोलती है मैं क्या तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। आयोनोगोजी बोलता है हाँ ठीक है। और मुझे लगता है तुम काले बाल वाली लड़की के अच्छे दोस्त हो, तो क्या तुम मेरे काली बाल वाली लड़की से दोस्ती करा सकते हो क्योंकि मैं स्कूल में हर किसी से दोस्ती करना चाहती हूँ। आयोनोगोजी बोलता है हाँ ठीक है, पर वो काले बाल वाली लड़की मेरी दोस्त नहीं है। और ये लड़की आयोनोगोजी का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलते प्लीज मेरी उस काले बाल वाली लड़की से दोस्ती करवा दो। और अब हम लोग देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पे कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ अपना फोन चला रहे होते हैं और कोई भी क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा होता, पर इनकी टीचर इन्हें पढ़ा रही होती है। और ऐसे ही दिन पे दिन निकलते रहते हैं और आयोनोगोजी इस काले वाले लड़की से बोलता है ओए खड़ूस गर्ल क्या तुम मेरे साथ कैफे चलेगी। और वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, पर आयोनोगोजी उससे बोलता है कि अकेले मेरा वहाँ पे मन नहीं लगेगा तो प्लीज मेरे साथ वहाँ पे चल ले। फिर ये दोनों कैफे में आए जाते हैं जहाँ पे काफी सारी भीड़ हो रही होती है। तभी ये लोग अपनी कॉफी लेके एक टेबल पे बैठ जाते हैं और तभी यहाँ पे ब्राउन बाल वाली लड़की आ जाती है और इनके साथ वहाँ पे टेबल पे बैठ जाती है। और तभी काले बाल वाली लड़की वहाँ से उड़ जाती है और गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे फंसाया है, आखिर में इतनी सारी भीड़ में ऐसे टेबल खाली मिल सकता है हमें। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और इन दोनों का प्लान यहाँ पे खराब हो जाता है। उसके बाद ये आयोनोगोजी से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं स्कूल की प्रिंसेस को जो कि क्लास बी से बिलोंग करती है और इसका नाम होता है इचिनोजे। और मिस नोजाकिन से बात करती है। तभी आयोनोगोजी को पता लगता है कि इस ब्राउन बाल वाली लड़की ने इनसे भी दोस्ती कर रखी है और मिस नोजे क्लास बी की सबसे फेमस लड़की होती है। फिर हम आयोनोगोजी घर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सो रहा होता है और वो तभी सोचता है कि हमें हर महीने लाख रुपए मिलेंगे तो हमें कैसे खर्च करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं काफी सारे बच्चे अपने लिए गेम खरीद रहे होते हैं, कुछ
कुछ बच्चे अपने लिए कपड़े खरीद रहे होते हैं और ऐसे अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और ऐसे ही इनका 1 महीना कट जाता है और 1 मई की डेट आती है और सब लोग कहते हैं कि सर हमारे अभी तक पैसे नहीं आए, मैम अभी तक हमें हमारे पैसे नहीं मिले। और हम आयना गोजी के अकाउंट को देखते हैं जिसमें कि बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं अभी भी। उसके बाद हम लोग उनकी टीचर को देखते हैं जो कि बोलती है कि तुम्हें पैसे चाहिए पर तुम लोगों ने पैसों के लिए काम ही कहाँ किया है अभी तक। तुम लोगों ने पूरा महीना गेम्स खेले, क्लास में सोए, पूरे महीने बस बकबक करी, फोन चलाए और मेरे किसी भी लेक्चर में अभी तक ध्यान नहीं दिया। और हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया कि इस क्लास में इस महीने 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर ही तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हारी परफॉर्मेंस जब कुछ है ही नहीं तो तुम्हें पैसे मैं क्यों दूंगी, बादाम खाओ तुम लोग सब बेटा मिलकर। और ऐसा बोल के उसकी टीचर उनको लोगों का मजाक बनाने लगती है और ये सब सुन के सब लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और टीचर बोलते हैं कि इस बार तुम्हें एग्जाम में सबसे ज्यादा कम मार्क्स मिले, तुम लोग कर क्या रहे हो बेटा, और तुम्हें अब 1 भी सिक्का नहीं मिलने वाला, तुम लोग बहुत खराब बच्चे हो, तुम लोग बस एक कूड़े के सामान के बच्चे रह गए हो। और ये टीचर काफी ज्यादा अल्फा फीमेल टीचर होती है। और अब हमने तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों से। तभी हम लोग देखते हैं कुछ लड़कियां आपस में नहा रही होती हैं स्विमिंग पूल के अंदर और कुछ लड़के दूर बैठे होते हैं और कुछ लड़कियों ने तो अपने बॉयफ्रेंड भी बना लिए होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं इनके स्कूल में की क्लास अगर डी वाले उसमें आ गई तो इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इस सिस्टम का नाम होता है एस सिस्टम। और सबसे ऊपर की क्लास होती है सेक्शन ए जिसके पास आयना गोजी और खड़ूस लड़की एक साथ बैठे होते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें कैसे न कैसे करके पूरी क्लास को हमें रैंक सी में लेके आना पड़ेगा। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्लास में से एक बच्चा नीचे आते रहेगा और इनका रैंक नीचे डाउन होता रहेगा। और तभी यहाँ पे मूवमेंट की माँ ये लड़की यहाँ पे आती है और इसे देख के काले वाली लड़की यहाँ से चली जाती है और बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास 940 पॉइंट्स है तो हमें कैसे न कैसे करके और पॉइंट्स चाहिए होंगे। उसके बाद हम आयना गोजी को देखते हैं जो कि अपने क्लास के बच्चों को देख रहा करवा देता है और ये लड़की आयना गोजी से बोलती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि हमारी सारी क्लास के बच्चे पास हो जाए और कैसे न कैसे करके रैंक ए पे आ जाए और ये मेरा सपना है। फिर आयना गोजी उस काले वाली लड़की को फोन लगाता है और वो काले वाली लड़की साफ साफ आयना गोजी को मना कर देती है और उसे ग्रुप में लेके नहीं आना और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा प्लान कैंसिल कर दूंगी। फिर ये आयना गोजी को देखते हैं जो कि अपने घर में अपना फोन चला रहा होता है, अपने फोन के अंदर किसी के मैसेज का वेट कर रहा होता है। और फिर आयना गोजी जूस पीने के लिए बाहर जाता है। उसके बाद वो देखता है गली के अंदर एक लड़का और एक लड़की लड़ाई कर रहे होते हैं आपस में और ये लड़का हमारे स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट होता है और ये लड़की हमारी खड़ूस बंदी होती है। वो 49 होते हैं। इसका मतलब तुम हमें दिखाना चाहते हो कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम ऐसा क्या छुपाना चाहते हो हमसे, वो तुक्का होगा भाई। उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयना गोजी और ये लड़की एक जगह बैठ के जूस पी रहे होते हैं और ये लड़की आयना गोजी से कहते हैं तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं क्यों बताऊंगा, फिर भी तुम हर बार 50 मार्क्स कैसे लेके आते हो, मैं तुक्का मार देता हूँ बस हर बार, बात चाहे जो भी हो पर मैं अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को पास करवाना चाहती हूँ वरना स्कूल से उन लोगों को निकाल दिया जाएगा और मैं कैसे भी करके क्लास ए में जाना चाहती हूँ। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और ये लड़की उदास होती है और हमारी हीरोइन चुपचाप बैठी होती है क्योंकि पास हो जाते हैं और सब बच्चे 80 और 90 के बीच में नंबर ले जाते हैं और हमारे हीरो ने 70 मार्क्स स्कोर किए होते हैं और जो सबसे ज्यादा क्लास के बेकार बच्चे होते हैं वो भी 50 मार्क्स लेके आए होते हैं और सारे बच्चे पास हो चुके होते हैं। और अब हम लोग दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग इस लड़की को थैंक यू कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हम पास हो गए और एक काले बाल वाली लड़की आयना गोजी से कहती है ओए आयना गोजी तुमने ऐसा क्या किया कि सारे बच्चे पास हो गए। और अब हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक जहाँ पर ये लाल बाल वाला लड़का कुछ लड़कों से लड़ रहा होता है और एक क्लास सी के लड़के होते हैं जो कि इस लाल बाल वाले लड़के को पकड़ लेते हैं और इसको मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे आए थे क्लास सी की प्रेसिडेंट और वो बोलते हैं कि मेरा नाम है मिस नोज और मैंने देख लिया कि तुम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हो और अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारे पॉइंट वापस से कम हो जाएंगे। और ये सुन के क्लास सी के लड़के वहां से चले जाते हैं पर ये लाल वाला लड़का तब भी उनसे लड़ना चाहता है और तभी यहाँ पे आयना गोजी आता है जो कि उसे रोक लेता है। उसके बाद मिस नोज ने बाय बोल के वहां से निकल लेती है। उसके बाद देखते हैं हम आयना गोजी से बात करना चाहता है पर ये उससे बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम बास्केटबॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे लड़की आती है उससे बात करने के लिए पर उससे बात नहीं करता वहां से चला जाता है। उसके बाद ये लड़की से बोलती है कि ओए सुन मेरे को तो ऐसे 2 मिनट बात करनी है। उसके बाद ये लड़का कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे घर जाके प्रैक्टिस करनी है। तभी ये लड़की बोलती है मैंने तेरे लिए नोट्स बनाए हैं और तुम ये नोट्स पढ़ दो तुम उससे पास हो जाओगे। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे सब लंच कर रहे होते हैं आपस में और आयना को जिस लड़की के पास जाता है और इससे बोलता है कि मेरे को तेरे से कुछ काम करवाना है। उसके बाद ये दोनों साथ में इस लड़के के पास जाते हैं जो कि लंच कर रहा होता है। आयना को जिससे बोलता है कि तुम इतना खराब खाना क्यों खा रहे हो और ये बोलता है मेरे पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं इतना खराब खाना खा रहा हूँ और असलियत में इनका सीनियर होता है। आयना को जी बोलता है इन 2 सालों में तुम्हारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए क्या तुम मुझे बता सकते हो और ये बोलता है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे को 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। और आयना को जिससे बोलता है ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयना को जो लड़की एक पार्क में बैठे होते हैं। आयना को जिससे बोलता है कि मैंने सारे एग्जाम पेपर चेक किए और मैंने ये चीज नोटिस करी कि हर बार सेम पेपर आता है और उनके आंसर भी सेम होते हैं। तो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें हर बच्चे के पास जाके उनसे बोलना है कि तुम्हें बस ये 100 पेपर सॉल्व करना है और तुम पास हो जाओगे और ये आइडिया तुम्हारा है मेरा नहीं। और एग्जाम के एक दिन पहले ये लड़की जाके सबको एग्जाम पेपर दे देती है और सारे बच्चे एग्जाम पेपर लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं पर ये सिग्मा वाला लड़का एग्जाम पेपर नहीं लेता और ऐसे निकल जाता है। इसलिए एग्जाम वाले दिन बहुत सारे बच्चे पास होते हैं और काफी सारे बच्चों को 100 मार्क्स मिले होते हैं। और ये सब चीज देख के टीचर बोलते हैं मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई और तुम्हारे में से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। पर एक बच्चा अभी फेल हुआ है जो कि होता है हमारा लाल बाल वाला लड़का क्योंकि पासिंग मार्क्स 40 होते हैं और उसके 39 आए होते हैं तो ये 1 मार्क्स से फेल हो जाता है जिसकी वजह से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इस बार तुम्हारे क्लासरूम का लेवल 1 लेवल ऊपर नहीं जाएगा जिसकी वजह से सबको शौक लगता है और ये लाल बाल वाला लड़का भी टेंशन में आता है और तुम लोग अपनी उम्मीदों को छोड़ दो और ये बोले टीचर वहां से चली जाती है जिसकी वजह से सबका दिल टूट जाता है। पर आयना को जी टीचर के पीछे पीछे जाता है और आयना को जी टीचर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। टीचर बोलते बोलो क्या बात है, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं, मैं जानता हूँ आप एक टीचर है, क्या तुम मेरे कुछ पॉइंट्स लेके मेरे को एक सिंगल मार्क्स दे सकते हो जो कि तुम मेरे इस लाल वाले लड़के को दे दो। और ये टीचर कहते हैं क्या तुम मेरे से पैसे देके मार्क्स खरीदना चाहते हो। आयना को जी बोलता है कि आपने पहले दिन ही बोला था कि पैसों से
इस स्कूल में कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। तो यहाँ तक कि हम मार्क्स भी खरीद सकते हैं। टीचर कहती है हाँ तुमने सही बोला, पर मेरे को 1 लाख पॉइंट लगेंगे इसके लिए। और ये कहते हैं क्या तुम मुझे 1 लाख पॉइंट दे पाओगे? आयना को जी बोलता है मेरे पे सिर्फ 62,000 पॉइंट पड़े। और तभी यहाँ पे एक काले बाल लड़की आती है और कहती है मेरे पे 88,000 पॉइंट पड़े, तुम मेरे से ले लो। और टीचर सिगरेट पीते पीते इनसे 1 लाख पॉइंट लेके 1 मार्क्स दे देती है। और अब हमें अगले सीन में कुछ क्लास के पॉइंट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा कम पॉइंट होते हैं क्लास डी के, और सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं क्लास ए के 1004 पॉइंट। तो अब हमारे क्लास डी के 0 पॉइंट से 87 पॉइंट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो गाइस कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा।